प्रिय छात्रों, आज स्पेशल क्लास का चैप्टर होगा त्रिभुज। प्रश्नावली 47 आपका अभी बाकी रह रहा है। प्रश्नावली 47 में कंस्ट्रक्शन का चैप्टर है। कौन बनाना है प्रकार की सहायता से, चांद की सहायता से। तो जब आप क्लास में आएंगे तो उसको बताया जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ पाएगी। इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्नावली 47 को छोड़कर आगे त्रिभुज में आते हैं। तो त्रिभुज किसको कहेंगे? इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग इसके पहले वाला जो चैप्टर था रेखाएं कौन वाला, उसमें कौन को आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। कौन कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया था। न्यून कौन, सम कौन, अधिक कौन, ठीक है। न्यून कौन मतलब 90 डिग्री से कम, सम कौन मतलब 90 डिग्री वाला कौन, अधिक कौन मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम, और रीजू कौन मतलब 180 डिग्री। इसकी याद को आप तरोताज़ा कर लेंगे क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर, तभी आपको अच्छा से यह चैप्टर समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, इसका नाम देखिए, त्रिभुज। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, यानी जिस आकृति में तीन भुजा हो, जिस आकृति में तीन भुजा हो। जैसे देखिए इसमें तीन भुजा है। भुजा का नाम है AB, BC और AC। तीन भुजा है तो ये त्रिभुज हो गया। भुजाओं की लंबाई ज़्यादा हो किसी का कम हो, या तीनों बराबर हो, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। इससे बाद में मतलब है, लेकिन अभी आपको ये जानना है कि तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें तीन भुजा है वो त्रिभुज हो गया। और एक बात और है, तीन भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं, लेकिन बंद आकृति होना चाहिए। अब हम एक ऐसा आकृति बना दें जिसमें तीन भुजा इसमें है, नहीं है। एक भुजा देखिए ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये बंद नहीं है। क्या इधर से खुला है, इसलिए यह त्रिभुज नहीं है। यानी त्रिभुज का पूरा परिभाषा है तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चाहे भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर हों, चाहे तीनों की लंबाई अलग अलग हो, चाहे तीनों में से दो बराबर हो और एक अलग हो, क्या ये अलग बात है, ये बाद की बात है, लेकिन वो त्रिभुज है। उसके बाद चाहे तो छोटा हो या बड़ा हो, जैसे ये देखिए त्रिभुज है। अगर हम इतना ही बड़ा एक बना दें ये भी त्रिभुज है, ठीक है। तो वो भी त्रिभुज है। या तो एक और भी इससे बहुत बड़ा बना दे वो भी त्रिभुज है, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तीन भुजाएं तो हैं लेकिन बंद नहीं। बंद आकृति रहेगी तभी त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ये है त्रिभुज की बात, त्रिभुज का परिभाषा। अब हम आते हैं त्रिभुज के अंग। त्रिभुज का क्या पार्ट्स है? कोई भी चीज होता है, कोई भी सामान होता है, या मनुष्य होता है, या कोई जंतु होता है, तो उसका कई पार्ट्स हैं। जैसे आप हैं मनुष्य, तो आपके भी बॉडी का कई पार्ट्स हैं। हाथ है, नाक है, कान है, क्या क्या है, क्या पार्ट्स ऑफ बॉडी जो आप कहते हैं। उसी प्रकार से त्रिभुज का भी पार्ट्स है। तो त्रिभुज में क्या क्या है? त्रिभुज में क्या क्या है? त्रिभुज में तीन चीज है। भुजा है, ठीक है। जैसे
इस त्रिभुज का भुजा कौन है। जैसे आपको कहेंगे कि आपका क्या क्या पार्ट्स है, तो आप कहेंगे आंख है, कान है, नाक है, हाथ है। आपको कहेंगे दिखाओ, तो दिखा सकते हो कि नहीं। उसी तरह से त्रिभुज का पार्ट्स है, तो त्रिभुज का पहला पार्ट हम बोले कि भुजा है। तो भुजा कौन कौन है, इसका नाम क्या है भुजा का। देखिए भुजा का नाम ए बी, बी सी, ए सी, ये हो गया भुजा। अगर कहा जाए कि इस त्रिभुज के भुजाओं का नाम लिखें, तो सबसे पहले 3 भुजा तो होगी। अब तीनों भुजा का नाम लिख देना है। क्या तो इसको, इस भुजा को ए बी भी कह सकते हैं और बी ए भी कह सकते हैं। क्या आप इधर से कहिए चाहे इधर से कहिए, लेकिन इसी का नाम होगा। इसको आप ए बी चाहे बी ए कहिए, इसको बी सी चाहे सी बी कहिए, इसको ए सी चाहे सी ए कहिए। ठीक है। तो ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। आपको त्रिभुज के अंग के बारे में यहाँ पर चार्ट भी बना के दिया हुआ है बुक में। आप बुक में देखिएगा बाद में। अभी हम बता रहे हैं, जितना चीज बता रहे हैं वो सारा आपके बुक में दिया हुआ है, उसको आपको समझना है। ठीक है। ये त्रिभुज के पार्ट में यानी त्रिभुज के अंग में आपको सबसे पहले बता दिए हम भुजा। ठीक है। तो इसमें त्रिभुज के अंग में आपका पहला में हो गया भुजा। ठीक है। तो भुजा समझ गए। अब कहेंगे इसमें बताओ कौन कौन भुजा है, तो बता देंगे ना। दूसरा इसका जो अंग है वो है शीर्ष। दूसरा अंग क्या है, शीर्ष। अब शीर्ष किसको कहेंगे, तो शीर्ष कहते हैं जहां 2 भुजाओं का मिलन बिंदु है। देख लो यहाँ पर ये ए बी भुजा और बी सी भुजा दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं कि नहीं। जहाँ 2 भुजाएं ज्वाइंट होते हैं उसी को शीर्ष कहते हैं। तो इसमें कितना शीर्ष है, 3 है कि नहीं। 3 जगह भुजाएं ज्वाइंट हुए हैं, एक यहाँ हुआ है, एक यहाँ, एक यहाँ। तो 3 शीर्ष हो गए। तो शीर्ष कितने हो गए, 3। शीर्ष का नाम क्या हो गया, ए बी सी अलग अलग। क्या ए भी इसका शीर्ष है, बी भी शीर्ष है और सी भी शीर्ष है। जहाँ 2 भुजाएं आपस में मिलती हैं उसी बिंदु को शीर्ष बिंदु कहा जाता है। ठीक है। तो वो हो गया शीर्ष। तो अब इसका कहेंगे शीर्ष लिखिए, तो कॉमा दे दे करके लिखेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हो गया शीर्ष। उसके बाद त्रिभुज का एक और अंग है, 3 अंग बोले थे ना, भुजा, भुजा हो गया, शीर्ष हो गया। अब तीसरा अंग है इसका कोण। तो त्रिभुज में कितने कोण हैं, 3 कोण है। किसी भी त्रिभुज में 3 ही कोण है। ठीक है। जैसे एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया। ठीक है। तो अब इसमें कहेंगे कि इसका कोण कौन कौन सा है, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी। और नहीं तो एक बार और बताए थे ना कोण के बारे में। इस कोण को बोलना है तो लिखेंगे कोण ए बी सी, चाहे तो सी बी ए। कोण को 3 प्रकार से लिखते हैं, एक ही कोण को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर इसी कोण को लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं कोण बी। इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोण बी। या तो इसको हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। या क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी ए, कोण सी बी ए। सी ए बी नहीं, सी ए बी तो इसको लिखेंगे, हम इसको नहीं लिख रहे हैं अभी, इसलिए इसको कोण सी बी ए लिख सकते हैं, ए बी सी और सी बी। इसी तरह से तीनों कोणों को 3 तरीके से लिख सकते हैं, जो कि आपका बुक में दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। कोण ए को देखिए, कोण ए लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, कोण सी ए बी।
ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। तो कोण को अब कहेंगे कि इस त्रिभुज में कौन कौन से कोण है बताइए, तो आप कोणों का नाम लिख सकते हैं ना। सर। एक ही कोण को 3 तरीके से नाम दे सकते हैं सर। ठीक, तो कोण भी समझ गए। उसके बाद अब है त्रिभुज के गुण धर्म। त्रिभुज के गुण धर्म, इसका कुछ गुण धर्म है, नियम कानून है, ठीक है। अब क्या क्या कानून है, अभी तक आप केवल ये जाने कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। अब इन भुजाओं का और कोणों का कुछ नियम भी है, उसी को हम पढ़ेंगे त्रिभुज के गुण धर्म। भुजाओं और कोणों का क्या नियम है त्रिभुज में, वो आप आगे अब देखेंगे। तो पहला नियम है इसका कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के मान का योगफल 180 डिग्री होता है। पहला नियम, यानी ये तीनों कोण को जब हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तीनों कोण का मान जितना जितना हो, इससे मतलब नहीं है, ये नहीं कि 180 होता है तो सब 60 60 60 होगा, 60 60 60 3 होगा तब ना 180 होगा, ऐसा बात नहीं है। कोई कम कोई ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब जोड़ेंगे तीनों कोणों का योगफल तो 180 ही होगा, यानी 2 समकोण के बराबर होगा। एक समकोण होता है 90 डिग्री, तो 2 समकोण कितना हुआ, 180 डिग्री हुआ कि नहीं। हाँ, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का योगफल 180 डिग्री होता है। एकदम फर्स्ट नियम है, इसको एकदम याद रखना है। ये सब चीज को गुण धर्म 1 में दिया हुआ आपका, ठीक है। अब वो त्रिभुज चाहे तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये बड़ा है ये छोटा है, इसके भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा और इसके भी तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। उस समय ये मत समझना कि ये बड़ा है तो इसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के मानों का योगफल 180 डिग्री ही होता है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा भी नहीं हो सकता है, कम भी नहीं हो सकता। कम भी हो जाएगा समझ लेना वो त्रिभुज नहीं है, ज्यादा भी हो रहा है तो समझ लेना त्रिभुज नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया इसका त्रिभुज का पहला गुण धर्म। त्रिभुज का और गुण धर्म है, दूसरा गुण धर्म है कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यानी जो इसमें 3 भुजा होते हैं ना, तो ये क्या कह रहा है जानते हो कि कोई भी 2 भुजा जितना जितना लंबा है, मान लो कि ये है 4 सेमी और ये है 5 सेमी, तो कितना हुआ 4 और 5 9। तो जो तीसरा होगा वो 9 से कम ही हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, 9 से कम ही होगा। यानी किन्हीं भी 2 भुजा, अगर छोटी छोटी भुजा जो है त्रिभुज में, अगर सब भुजा बराबर नहीं है, 2 भुजा छोटी छोटी है एक बड़ी है, तो जो छोटी छोटी दोनों है उनको जोड़ के जितना आएगा वो बड़ी भुजा से ज्यादा ही रहेगा। यानी बड़ी भुजा उन दोनों के योगफल से कम ही रहेगा। कभी नहीं हो सकता है कि ये दोनों भुजा जितना जोड़ के हुआ उससे भी ज्यादा है एक और अकेले भुजा है उसमें, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। भुजा कम बेसी हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है तीनों, लेकिन जब 2 को जोड़ देंगे तो वो तीसरा से दोनों मिलके बड़ी ही होगा। तीसरा उन दोनों के योगफल से ज्यादा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। यही है गुणधर्म 2। और इसका नियम 3 भी है। ये सब गुणधर्म को याद रखना है क्योंकि आगे इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे देगा इसी तरह से कि एक त्रिभुज का एक भुजा 4 सेमी, एक भुजा 5 सेमी और एक भुजा 10 सेमी, ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है?
क्योंकि दो छोटी जो भुजा है, छोटी एक 4 और 5 छोटी है और 10 है सबसे बड़ी, तो 4 5 जो छोटी है उसका योगफल 9 ही हो रहा है, तो तीसरी भुजा 10 नहीं हो सकता। क्या वो 9 से कम ही रहेगा, 8 रहेगा वहां तक चलेगा, ठीक है, लेकिन 9 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा त्रिभुज नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आ जाएगा इसी पर, ठीक है। कोण पर भी क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या किसी त्रिभुज के एक कोण 50 डिग्री और एक कोण 100 डिग्री और एक कोण 40 डिग्री हो सकता है? एक कोण 50, एक कोण 100 डिग्री और एक कोण 40 डिग्री हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये तीनों को जोड़ते हैं तो 180 से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कम भी होगा तब भी नहीं हो सकता। अगर तीनों को जोड़कर 170 डिग्री हो रहा है तो वैसा भी त्रिभुज नहीं हो सकता है, ठीक है। इस पर आएगा क्वेश्चन, तो आप जब अभी से बढ़िया से जब समझे रहिएगा तो आप बना लेंगे। गुणधर्म, त्रिभुज का तीसरा जो गुणधर्म है, तीसरा नियम, वो है कि किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकता है। अधिक कोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। तो एक से ज्यादा नहीं हो सकता है वैसा कोण किसी त्रिभुज में। क्यों नहीं हो सकता है? अगर एक ही कोण हो जाएगा 90 से ज्यादा तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों मिल करके एक ही कोण 90 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता है। अगर ये मान लो ये अगर हो जाए 100 डिग्री, ठीक है, और एक रह सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, 100 बोल रहे हैं। जैसे एक अधिक कोण हो सकता है और एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता है। जैसे एक ये मान लो कि ये एक अधिक कोण है 100 डिग्री का, ठीक है, तो ये दोनों कितना का हो सकता है? अधिक कोण तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक और अधिक कोण हो जाएगा तो फिर 90 100 और एक और हो जाएगा अधिक कोण, तो फिर 180 से ज्यादा हो जा रहा है, फिर तीसरा क्या रहेगा? तीसरा फिर क्या रहेगा? तीसरा को भी तो कुछ होना चाहिए मान। इसलिए किसी भी त्रिभुज में एक से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता है, अधिक से अधिक एक ही हो सकता है, ठीक है। एक अधिक कोण हो सकता है, ये नहीं कि सब में होगा, हो सकता है एक भी अधिक कोण नहीं हो, ठीक है, लेकिन अगर हो भी सकता है तो एक ही हो सकता है। एक से ज्यादा अधिक कोण किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। यह है इसका तीसरा नियम। और चौथा नियम ठीक उसी प्रकार है, एक से ज्यादा समकोण भी नहीं हो सकता है किसी त्रिभुज में। एक से ज्यादा समकोण मतलब 90 डिग्री। अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दूसरा भी 90 डिग्री हो जाएगा तो 90 90 180 और तीसरा क्या करेगा? तीसरा फिर झाल बजाएगा क्या? क्या? इसलिए तीसरा को भी तो होना चाहिए। इसलिए किसी भी त्रिभुज में एक से ज्यादा समकोण नहीं हो सकता है। जब समकोण नहीं हो सकता है तो अधिक कोण कहाँ से होगा? अधिक कोण तो और उससे ज्यादा होता है क्या? इसलिए समकोण वाला ही आप लोग ज्यादा याद रखिएगा, उसके बाद अधिक कोण तो होगा ही नहीं क्या? जब एक कोण 90 डिग्री और दूसरा भी 90 डिग्री हो जाए तो तीसरा क्या रहेगा? ठीक, इसलिए एक से ज्यादा नहीं, एक हो सकता है 90 डिग्री का क्या, और एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ये हो गया इसका चौथा नियम। पांचवा नियम है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते हैं। तीनों कोण, किसी त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री से कम हो। दो कोण हो सकता है 60 डिग्री से कम, एक कोण हो सकता है 60 डिग्री से कम, लेकिन तीनों 60 डिग्री से कम रहेगा तब क्या 180 डिग्री हो पाएगा? नहीं सर। क्या तीनों कोण 60 डिग्री का हो सकता है क्या? किसी त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री का हो सकता है, लेकिन 60 डिग्री से कम तीनों कोण नहीं हो सकता। दो कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं, क्योंकि दो कोण 60 डिग्री से कम रहेंगे तब तक एक कोण ज्यादा रहेगा तो मेकअप कर जाएगा क्या? अगर दो कोण रह गए मान लो 55 डिग्री,
तो 110 डिग्री हो गया ये दोनों। तो तीसरा रहेगा 70 डिग्री, तो काम हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन तीनों कोण को 60 डिग्री से कम रहना संभव नहीं है। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकते हैं एक साथ। ठीक है, ये था इसका पांचवा गुणधर्म। और इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि योग इसका फिर 180 डिग्री से कम हो जाएगा, इसलिए नहीं हो सकता है। तो फिर वो त्रिभुज का नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज के 5 नियम। पांचों नियम को अच्छी तरह से याद कर लेना। पहला नियम आपका था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दूसरा नियम था कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी ही होती है हमेशा, है ना। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम नहीं हो सकता है। ये हो गया दूसरा। तीसरा नियम था कि किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकता है। चौथा था किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। और पांचवा था किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री से कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया आपका त्रिभुज के गुण धर्म यानी नियम जो है 500, ये हमेशा याद रखना एकदम कंठस्थ। उसके बाद अब है त्रिभुजों के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो त्रिभुजों के प्रकार दो आधार पर ज्ञात किया गया है। दो चीज को आधार मानकर त्रिभुजों का प्रकार निकाला गया है। कितने प्रकार का त्रिभुज होते हैं, कितने तरह के त्रिभुज होते हैं, उसका दो बेस बनाया है। ठीक है, पहला बेस बनाया है भुजा की लंबाई के आधार पर। जो भुजाओं की लंबाई है उसके आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कैसे कैसे होते हैं? तो पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, सम मतलब होता है बराबर और बाहु मतलब होता है भुजाएं। समबाहु त्रिभुज को दूसरा नाम हिंदी में देते हैं समत्रिबाहु त्रिभुज। समत्रिबाहु, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब तीनों, बाहु मतलब भुजाएं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों वो समबाहु हो गया। एकदम आसान है समझने में। समबाहु मतलब तीनों भुजा की लंबाई बराबर। ऐसा हो सकता है ना, तीनों भुजा की लंबाई बराबर, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पहले ही बोले थे कि तीनों भुजा बराबर भी हो सकता है, तीनों 3 तरह का भी हो सकता है, और तीनों में से 2 बराबर और 1 अलग हो सकता है। क्या? तो यही है, इस तीनों में आप यही देखेंगे। समबाहु मतलब तीनों बराबर, समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजा बराबर हो। जब 2 भुजा बराबर है किसी त्रिभुज का तो उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या? एक भुजा 4 सेमी, एक भुजा 4 सेमी और तीसरा भुजा 5 सेमी, तो हो गया समद्विबाहु। ठीक है, और समबाहु किसको कहेंगे? जब तीनों भुजा एक जैसे, तीनों 4-4 सेमी, हो गया समबाहु। समबाहु या समत्रिबाहु, क्योंकि 3 भुजा तो होती ही है। जब 3 का तीनों बराबर हो गया तो वो समबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तब जब सब बराबर तो समबाहु, जब 2 बराबर तो समद्विबाहु, और जब 1 भी बराबर नहीं तब विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी जिस त्रिभुज की कोई भुजा बराबर नहीं हो, तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, जैसे इसका मान लो 4, इसका 5, इसका 6, तो ये हो गया विषमबाहु त्रिभुज। क्या? तो विषमबाहु हो गया। तो भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज का 3 भेद होता है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु। ठीक है, आपका इसमें सब दिया हुआ है, बढ़िया से दिया हुआ है, समझा कर दिया हुआ है। त्रिभुज छाप के दिखाया है, इसमें AB इतना है, BC इतना है, CA इतना है। ठीक है, इस तरह से करके दिखाया है। इस पे आप जरूर पढ़ेंगे बुक में, अभी हम समझाएंगे उसके बाद आप जरूर देखेंगे।
कि किसको समबाहु कहते हैं, किसको समद्विबाहु, किसको विषम बाहु। ठीक है, तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज, 3 ही प्रकार का हो सकता है। पहले ही बता दिए थे कि चाहे तो तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज है क्या। अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कह देंगे, और जब किसी त्रिभुज का कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, अब है कोण की माप के आधार पर। अब कोण में भी तो हो सकता है वैसा क्या, कोण जो आप पढ़े हैं, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण, तो कोण के आधार पर भी हो सकता है। तो कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, कोण के आधार पर 3 प्रकार का होता है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। पहला क्या है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, मतलब तीनों कोण जिसका 90 डिग्री से कम हो, तीनों कोण 90 डिग्री से कम, ये हो सकता है। क्यों, तीनों मान लो 60-60 है तो हो गया 90 डिग्री से कम, तो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। तीनों कोण 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज। मान लो एक 80 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, तो न्यून कोण त्रिभुज हो गया। तीनों कोण अलग अलग है लेकिन तीनों न्यून कोण है, तीनों 90 डिग्री से कम हो तब उसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि तीनों 60-60 ही होना चाहिए, तीनों कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक, अब है समकोण त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, क्योंकि एक से ज्यादा समकोण हो भी नहीं सकता है, पहले आप उसका नियम में पढ़ चुके हैं। हो सकता है क्या, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वो समकोण त्रिभुज हो गया। आप देख लेंगे कि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो 2 कोण और क्या क्या है वो छोड़िए, वो निश्चित 90 डिग्री से कम ही होगा, दोनों 90 से कम होगा क्या, दोनों मिलाकर 90 होगा, क्योंकि एक 90 हो गया तो और जो 2 होगा सो क्या होगा, दोनों मिलाकर 90 होगा क्या। तो जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो समझ लेना कि ये समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, वो हो गया समकोण त्रिभुज। बहुत अच्छा है, नाम में ही इसका सब परिभाषा है। अधिक कोण त्रिभुज वही बात है, जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि 2 कोण फिर वो 90 डिग्री से कम ही रहेगा। ठीक, तो जब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और आप एक जानते थे ऋजु कोण, किसी भी त्रिभुज का एक भी कोण ऋजु कोण नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ऋजु कोण का मान होता है 180 डिग्री, और अगर एक ही कोण 180 डिग्री हो जाएगा तो 2 कोण क्या करेगा क्या, फिर 2 कोण को गाना गाना पड़ेगा। उस समय तो झाल बजाना पड़ रहा था, तो एक झाल बजाएगा एक गाना गाएगा, इसलिए कि त्रिभुज बन नहीं पाएगा क्या। तो किसी भी त्रिभुज का कोई कोण ऋजु कोण नहीं हो सकता है। अधिक कोण एक हो सकता है, समकोण भी एक हो सकता है, लेकिन ऋजु कोण नहीं हो सकता है। किसी भी त्रिभुज का में ऋजु कोण नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपका ये त्रिभुज वाला जो चैप्टर है वो पूरा समझाया हुआ हो गया। अब इसको आप लोग पुनः अपने बुक में सारा चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और रिवाइज करके इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 48 होगा।